Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says explain test cross and back cross. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें टेस्ट क्रॉस एक्सप्लेन करना है और साथ में बैक क्रॉस भी एक्सप्लेन करना है. तो की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट ये है बच्चों, जब भी, ठीक है, दो की कंसेप्ट है यहाँ पे. जब भी हम एक ऐसे इंडिविजुअल को लेते हैं जो डोमिनेंट ट्रेट दिखाता है, ठीक है, इंडिविजुअल विद डोमिनेंट ट्रेट, और ऐसे इंडिविजुअल को हम जब क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस इन द सेंस उसकी मीटिंग करवाते हैं विद एन इंडिविजुअल हैविंग रिसेसिव ट्रेट, इंडिविजुअल विद रिसेसिव ट्रेट. ओके, ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस. क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस. ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है बच्चों? टेस्ट क्रॉस, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ऐसा इंडिविजुअल लेंगे जो डोमिनेंट ट्रेट दिखा रहा है, फिर उसको ऐसे इंडिविजुअल से क्रॉस कराएंगे जो रिसेसिव ट्रेट दिखा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट की कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट की कंसेप्ट है जब भी हम इंडिविजुअल लेते हैं, इंडिविजुअल ऑफ प्रोजेनी जनरेशन, या आप लिख सकते हो F1 जनरेशन, इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन को आप उसके पेरेंट जनरेशन से क्रॉस करवाओ तो क्या होगा? ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ पेरेंट जनरेशन, पी जनरेशन. तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? हम इसको कहते हैं हम बैक क्रॉस. मतलब अपनी प्रीवियस जनरेशन के साथ जब मीटिंग कराते हैं उसको क्या कहते हैं? बैक क्रॉस. ठीक है, ये दो की कंसेप्ट है. अब जरा हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को समझते हैं थोड़ा. सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर टेस्ट क्रॉस को. टेस्ट क्रॉस किया जाता है ताकि हम ये पता चल सके, हमें ये पता चल सके कि जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट है क्या, डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेसिंग इंडिविजुअल है क्या. जो इंडिविजुअल डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है उसमें वो डोमिनेंट ट्रेट किस तरीके से प्रेजेंट है, होमोजाइगस तरीके से प्रेजेंट है या हेट्रोजाइगस तरीके से, इसे कहते हैं हम टेस्ट क्रॉस करना. ठीक है, जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेसिंग इंडिविजुअल, ये पता करने के लिए होता है. कैसे करा जाता है ये? यहाँ पर मान लीजिए कि कोई डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है, पी प्लांट का केस ले रहे हैं, यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है और एक रिसेसिव ट्रेट शो कर रहा है. अब ये डोमिनेंट ट्रेट बच्चों होमोजाइगस भी हो सकता था, हेट्रोजाइगस भी हो सकता था, पर मैंने यहाँ हेट्रोजाइगस दिखाया. हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट लिया है और उसको क्रॉस कर दिया है रिसेसिव वाले से, ड्वार्फ से. अब ये सबसे पहले गैमीट्स बनाएंगे. ये प्लांट दो गैमीट्स बना सकता है और ये जो ड्वार्फ वाला है वो एक ही टाइप का गैमीट बना सकता है. जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा. जब स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी बनेगा. दिस विल बी टॉल एंड दिस विल बी ड्वार्फ, है ना. ये पेरेंटल जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है. अब देखो, जब भी हम किसी ऐसे इंडिविजुअल को क्रॉस करवाते हैं जो हेट्रोजाइगस टॉल है और ड्वार्फ को, हेट्रोजाइगस टॉल है और ड्वार्फ के साथ उसे क्रॉस करवा रहे हैं, तो F1 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ का रेशियो 1:1 मिलेगा. ठीक है, इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस. लेकिन बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस, यहाँ पे एग्जाम्पल लो कि पेरेंटल जनरेशन है, कैपिटल टी उसको क्रॉस करवाया स्मॉल टी से. ठीक है, इसने गैमीट बनाया कैपिटल टी, इसने गैमीट बनाया स्मॉल टी. इनके फ्यूजन से क्या बना? F1 जनरेशन बन गई. F1 जनरेशन कैसी होगी? कैपिटल टी स्मॉल टी. ये कैसा दिखेगा? टॉल. ये कैसा दिखेगा? ड्वार्फ. ये कैसा दिखेगा? टॉल, है ना. अब आपको क्या करना है, इस F1 जनरेशन को किसी भी एक पेरेंट के साथ ही क्रॉस कर देना है. मान लीजिए कैपिटल टी वाले के साथ कर दिया. ये कहाँ से पाया है हमने? पेरेंट से, पेरेंट जनरेशन. जब आपने F1 प्रोजेनी को पेरेंट जनरेशन के साथ क्रॉस करवाया तो वो क्या बन जाता है? बैक क्रॉस. बैक क्रॉस. अब ये कितने टाइप के गैमीट बना सकता है? कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, और ये सिर्फ कैपिटल टी टाइप का बना सकता है. जब ये कैपिटल टी के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा होमोजाइगस टॉल, और जब ये स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल.
अब हमने देखा टेस्ट क्रॉस हम इसलिए करते हैं ताकि हम टेस्ट कर सके कि डोमिनेंट जो ट्रेट दिखा रहा है वो कैसा ट्रेट है, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। बैक क्रॉस क्यों करते हैं? बैक क्रॉस इसलिए करते हैं टू एस्टैब्लिश पेरेंटल ट्रेट, ठीक है। जब भी हमें पेरेंटल ट्रेट को एस्टैब्लिश करना होता है तो हम प्रोजेनी के साथ उसके पेरेंट की मीटिंग कराते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।